अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर 5, जिसका टॉपिक है, जिसका नेम है, टाइटल है ग्रेविटेशन। सिंपल सी बातें हैं, टू दी पॉइंट हैं। हमने कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनानी, बस 2 से 2.5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर हमने इस टॉपिक को कवर कर लेना है और इंशाल्लाह ताला हमारे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो MCQs आ सकता है कि जो किसने ये आइडिया दिया था ग्रेविटी का, हु गेव द आइडिया ऑफ ग्रेविटी। तो इसका सिंपल सा MCQs का आंसर आपने याद कर लेना, आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन डज आइजैक न्यूटन गेव द आइडिया ऑफ ग्रेविटी। तो उसके लिए आपने डेट याद कर लेनी है, 1665। ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा प्रीव्यू ये है कि आइजैक न्यूटन बाग में बैठा सेब के दरख्त के नीचे, ये अपनी स्टडी में, सोच में मसरूफ था कि अचानक ऊपर से सेब गिरा। तो इसके जहन में फ़ौरन से सवाल आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है। तो ये इसके बारे में सोचना शुरू हो गया। तो इसकी सोच फिर आगे बढ़ती गई, ये सोचता रहा। फिर इसको मुख्तलिफ, इसने यूनिवर्स में डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में इसने यही सोचा। तो ये सोचने लगा कि प्लैनेट्स जो हैं, जैसे डिफरेंट, जो सूरज है हमारा, जो सोलर सिस्टम है, इसमें सूरज के डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये उसमें ही क्यों रिवॉल्व करते हैं, या ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो आगे पीछे क्यों नहीं होते। तो इसने ये बात समझी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इन ऑर्बिट्स को, इस सेब को नीचे की तरफ लेकर आया है। उन ऑर्बिट्स को सूरज के गिर्द जो उनका मखसूस मदार है उसमें घूमने पर मजबूर कर रहा है। तो वो जो इसने कहा फोर्स जो है ना, जो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़े रखती है और हर वक्त मौजूद होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसने नाम दिया था ग्रेविटी का। कि हर जो बॉडी है, हर जो ऑब्जेक्ट है, इवन दो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी जो है ना, तो वो भी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उस हिसाब से उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखेंगे कि म्यूचुअल अट्रैक्शन है बिटवीन ऑल द थिंग्स दैट हैव मैस। जो भी चीज़ें मैस रखती हैं, जिनका मैस है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, तो सारे पार्टिकल्स का मैस होता है, तो इसलिए उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, उनमें सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो ये वाली, ये भी MCQ आ सकता है। द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये आपने इसका टिक कर देना है। अच्छा, अब ये जो मेन बात है, इसमें की पॉइंट है वो बेटा ये है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये किसी भी बॉडी के मैस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, उसका मैस 5 kg है, उसकी जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, 10 kg वाला कोई बॉडी है तो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो 5 kg वाले से ज्यादा होगी। जितना मैस बढ़ता जाएगा उतनी इसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ती जाएगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैस ऑफ द बॉडी। इसी बात को हम समझते हैं। अब देखें, मैटर जो है हमने कहा था ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो उनका मैस तो हमने देखा बहुत थोड़ा होता है। तो इसलिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, इसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो कोई इतना खातिर खा नहीं होगा, बहुत थोड़ा होगा, बहुत थोड़ा। और अगर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंपैरिजन में हम देखें, जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स की, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, तो उनका तो मैस बहुत ज़्यादा है। तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या जो अट्रैक्शन की फोर्स है टुवर्ड्स अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर प्लैनेट्स, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हम लास्ट पे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारा पास टॉपिक था। लास्ट पे एक क्वेश्चन है, उसके 2 आंसर हैं। जो अच्छा लगे वो आपने लिख देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटी या डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज अ फोर्स बाय विच अ प्लैनेट, अ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ऐसी फोर्स जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये सिंपल सी मैंने लिख दी है। अगर आपको ये याद नहीं होती है तो ये आपकी बुक पे दी गई है।
द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, इस कायनात का हर ऑब्जेक्ट, हर बॉडी अट्रैक्ट करता है, खींचता है एवरी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी को, दूसरी चीज को टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। जिस फोर्स से इस कायनात की एक जो चीज है दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है उसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ले बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक।